हेलो गाइस। आप लोगों को मैं आज डायरेक्टर रिवीजन करवाने वाला हूँ। ये सी ए फाइनल, सी एम ए फाइनल, सी एस एग्जीक्यूटिव और सी एस फाइनल के लिए एप्लीकेबल है। और इसका वेटेज मतलब हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है। एटलीस्ट दे विल आस्क यू फ्रॉम 10 to 15 मार्क्स फ्रॉम, मतलब हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज 10 to 50 मार्क्स का है। सो डैट बिना टाइम गवाए हुए आप लोग को मैं रिवीजन करना स्टार्ट करता हूँ। और सेक्शन 149 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 149 में बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि कंपनी का थ्री टाइप होता है। एक ओपीसी होता है जिसको हम लोग 1% कंपनी बोलते हैं, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है। ओपीसी में मिनिमम वन वन डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर होना चाहिए और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। ये चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आप लोगों को 15 डायरेक्टर से ज़्यादा ये तीनों कंपनी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये और ये जो 50 नंबर ऑफ डायरेक्टर है, मैक्सिमम 50 नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये सेक्शन 8 कंपनी पे भी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनी होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी आप लोग सुने होंगे, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उन लोग पे इस मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो 15 का जो लिमिट है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आगे है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर का सेक्शन है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर बोलता है कि हर एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। देखिए, पहले नहीं होता था, बट कुछ साल पहले से वुमेन डायरेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि हर एक कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी हो गया। इसलिए देखते होंगे आप लोग कि पहले रिलायंस कंपनी, जो रिलायंस है, उसमें जो नीता अंबानी है वो डायरेक्टर पहले नहीं थे, बट कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एक नीता अंबानी भी उसमें डायरेक्टर बनाएंगे। इसी सेक्शन इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद वो उनको डायरेक्टर बनाया गया कंपनी में। पहले ऐसा कुछ रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन नहीं था कि हाँ ऐसा कि वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो डैट जब से सेक्शन आया उस समय से उन लोगों को मैं हम लोग नोटिस किए कि वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, तो नीता अंबानी को अपॉइंट किया गया। चलिए वुमेन डायरेक्टर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 वुमेन डायरेक्टर कहता है कि वुमेन डायरेक्टर कौन कौन सा कंपनी में अप्लीकेबल है। सबसे पहला तो एक लिस्टेड कंपनी है, जितना भी एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है उसमें एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, और पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर। देखिए, वुमेन डायरेक्टर हर एक हर एक लिस्टेड कंपनी हो चाहे एवरी अदर पब्लिक कंपनी हो, एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। तो लिस्टेड कंपनी क्या होता है? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, तो उन लोगों को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। देखिए, और फिर कहता है कि a company which has been incorporated under this act is covered under the provision of second proviso of subsection 1 of section 114 and comply with such provision 6 months shall comply with such provision within a period of 6 months from the date of incorporation. A company which has incorporated under this act is covered under second proviso section subsection 1 of section 149 shall comply with such proviso within a period of 6 months from date of incorporation. कहता है कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है उन लोगों को विथिन 6 मंथ, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, उन लोगों को विथिन 6 मंथ एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। बहुत गर्मी है यार, लाइन भी कटा हुआ है।
सेक्शन 149 में हम लोग बात कर रहे थे कि एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है, जो कि एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर रहेगा, तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। ठीक है। देखिए, ये तो था। और जो न्यू कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसको विद इन 6 मंथ एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। ठीक है। कहता है कि फॉर एनी इंटीमेट वैकेंसी, अगर वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, आप लोग अपॉइंट कर लिए, बट अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, वुमेन डायरेक्टर है यार, कभी कभी छोड़ के जा सकती है, तो हमको नेक्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। वो कब तक हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, वो है उसका टाइम लिमिट इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। अगला बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ फ्रॉम जो अगला बोर्ड मीटिंग है और 3 मंथ विच एवर इस लेटर में आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। देखिए, अब अकाउंट सेक्शन है सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में हम लोग है। इसका सेक्शन है 149 सब सेक्शन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। ये बोलता है फॉर रेसिडेंट डायरेक्टर। देखिए, हर एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है। देखिए, बहुत सारा जो फॉरेन कंपनी है, जो भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, और वो तो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता है, और उसका अगर पूरा डायरेक्टर अगर आउट ऑफ इंडिया का हो, तो अगर वो कंपनी इंडिया का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा लेकर के अगर भाग जाए तो हम किसको पकड़ेंगे। इसलिए ये रूल्स लाया गया कि हर एक कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना एकदम कंपलसरी है। इसलिए एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिया का हो, तभी तो हम उसको पकड़ें कि हाँ ये शेयर होल्डर है, इसका पैसा तुम लोग लेकर भाग जाओ। इसलिए एक रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया है। तो कहता है कि एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड for a total period of not less than 182 days in a financial year। देखिए, ध्यान देने का बात यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है ना, 1 साल पहले यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। एक कैलेंडर ईयर था पहले। इसलिए आपको, अगर पुराना बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ये कैलेंडर ईयर पहले का अगर बुक आप रेफर कर रहे हैं, तो बट लॉ का तो करना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लॉ टैक्स इसमें अमेंडमेंट हमेशा आता रहता है। सो हमेशा इसका नया बुक परचेस करिए और इससे ही पढ़ाई करिए, जो कि बेटर होगा, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत होता है लॉ में, टैक्स में। टैक्स चाहे डीटी ले लीजिए, आईडीटी ले लीजिए। चलिए आगे। तो हर एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिया में कम से कम 182 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर रहा हो। तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट, एक रेसिडेंट डायरेक्टर हर एक कंपनी में होना चाहिए, वो इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा है इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एक फिर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले तो ये समझिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कि कंपनी में, उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला जाता है। नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी में 2 तरह का डायरेक्टर होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है ना जो कि कंपनी में डे टू डे जो भी काम होता है, पॉलिसीज बनाना और कंपनी को चलाना, ये सब एग्जीक्यूटिव का काम होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो लोग कभी कभी आते हैं। उन लोग डेली ऑफिस में नहीं आते हैं, ये लोग कभी कभी आते हैं। तो इन लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर काम रहा तो इन लोग आते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला गया। तो कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एट लीस्ट, कहता है कि जितना भी एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जितना भी लिस्टेड कंपनी है उसमें 1/3 जो डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। जितना भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी उसमें मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। कहता है कि एनी फ्रैक्शन कंटेंट इन सच 1/3 शैल बी राउंड अप एज 1।
देखिए, सपोज दैट 10 डायरेक्ट आपके कंपनी में 10 डायरेक्टर है, और 1/3 की है, तो 3.33 समथिंग आपको आएगा। तो बोलता है कि अगर कोई राउंड ऑफ जो भी पॉइंट में है, तो जो राउंड ऑफ होगा वो आपको नेक्स्ट डिजिट 1 में करना पड़ेगा। तो 10 आ जाएगा, 10 डायरेक्टर है आपकी कंपनी में, तो 1/3 करिएगा तो 3.33 समथिंग यू हैव टू गेट। देन यू हैव टू अपॉइंट करना है, तो आपको कम से कम 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स of the company appointment and qualification of rules 2014, the following classes or classes of company shall have at least 2 director as independent director। पहले तो आप लोगों को एक देखें कि जितना भी लिस्टेड कंपनी है उसमें कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और ये जो फ्लोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी है, इन लोगों को मिनिमम 2 डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये कौन कौन सा कंपनी है जिसको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए? तो पहला तो कहता है कि द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर। जितना भी पब्लिक कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस और मोर। और सेकंड है कंडीशन कि एवरी पब्लिक कंपनी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी का अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़। देखिए, आप लोगों को ध्यान यहाँ पे ये देना पड़ेगा कि जो 10 और 100 मतलब 10 पेड अप शेयर कैपिटल, 100 टर्नओवर, ये जो दोनों और मोर मतलब इतना भी है, इससे ज़्यादा भी होने पे, बट आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट ये ओनली 50 करोड़ 50 करोड़ का कंडीशन है यहाँ पे, और मोर का कंडीशन नहीं है। मतलब चलिए 10 50 100 मतलब 10 50 100 मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 10, लोन 50, टर्नओवर 100। देखिए, आप लोग को ऐसे भी याद करना चाहिए कि जो भी अगर टर्नओवर क्राइटेरिया रहता है ना वो सबसे हाईएस्ट रहता है। तो अगर याद नहीं होता है तो 10 50 100, 10 पेड अप 50, 10 पेड अप 50, लोन बोरोइंग डिवेंचर डिपॉजिट, और 100 टर्नओवर। कहता है कि इन केस ए कंपनी कवर्ड अंडर द एव रूल्स required to appoint a higher number of independent director due to composition of audit committee, such number of independent director shall be applicable to it। तो कहता है कि इसमें भी कहता है कि द इंटीमेट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट द earliest but not later the next board meeting और 3 month whichever is later। इसमें जो वुमेन डायरेक्टर थी और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये दोनों का जो वैकेंसी का जो क्राइटेरिया है, जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाता है तो हम लोग को जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो सेम ही है। जैसे अगर कोई वुमेन डायरेक्टर अगर छोड़ के चली गई तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ की इस लेटर आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल हियर आल्सो वेन एवर वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेफ्ट फ्रॉम योर कंपनी so that vacancy shall be created, or so you have to appoint one more independent director in the place of the person who left your company next board meeting or 3 months whichever is later। so दोनों का जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ whichever is later वो आपको ध्यान रखना जो कि दोनों वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों पे एप्लीकेबल है। अब चलिए हम लोग आते हैं, रुकिए, हम लोग सेक्शन 161 पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक होता है ये जो सेक्शन 161 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब आपको हर एक एग्जाम में इसका एमसीक्यू मिले या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिले, आता ही आता रहता है। सो मैं आपको ये पहले कवर कराना चाहता हूँ। सेक्शन 161 में चार तरीका का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर होता है। एडिशनल होता है, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एडिशनल डायरेक्टर। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1
सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। कहता है कि द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी में कॉन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। इसका मतलब ये बोलता है ना कि अगर आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है तभी आप अपॉइंट कर सकते हैं, अगर आपका आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कहता है कि द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड। चलिए इसके पहले मैं इसके ये भी बता देता हूँ। देखिए ये जो लिखा हुआ है कि आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है तो अभी आप मतलब आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है आपके आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, बट आपको मतलब इतना ज़्यादा काम आ गया है कंपनी में ना कि आपको एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। मतलब आपका वर्कलोड इंक्रीज हो गया, कंपनी में वर्कलोड बहुत इंक्रीज हो गया और आपका जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ना वो उनसे कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक कंपनी में एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी हो गया। तो ठीक है आपका लिस्टेड जो आपका जो आर्टिकल जो बोल रहा है कि नहीं नहीं मतलब हम लोग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, तो अपना आप आर्टिकल अथोराइज मतलब आर्टिकल को आप अथोराइज कर दीजिए ना। तो देखिए आर्टिकल अथोराइजेशन कैसे होता है, आप SRNGA पास करिए, SRNGA पास करके आप अपना आर्टिकल अथोराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन किया। अब सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। देखिए जो भी हम लोग जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है कंपनी में ना वो जनरल मीटिंग में जो जनरल मीटिंग होता है ना कंपनी का उसी में डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर का अपॉइंट कौन करते हैं, जो शेयर होल्डर होता है ना कंपनी में, जो मेंबर होते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं। बट इसमें जो ये जो चारों केस है ना एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल, इसमें इसमें मेंबर अपॉइंट नहीं करते, इसमें डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। जो BOD होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, दे आर ओनली एलिजिबल टू अपॉइंट द एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। तो कहता है कि द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। अरे ठीक है, कोई एक राम नाम का एक आदमी है जो कि डायरेक्टर बनना चाहता था। वो अपना एप्लीकेशन दिया था बनने के लिए, एप्लीकेशन दिया था डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में एज पर सेक्शन 160 आप लोग को हम आगे जाकर पढ़ाते हैं। तो सेक्शन 160 में आपको एप्लीकेशन दिया था, ठीक है। तो बट उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं किया, शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं किया। और वही डायरेक्टर फिर से एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहता है, बट तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, मतलब वही आप लोगों को जो राम नाम का जो डायरेक्टर बनना चाहता था वही उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो तो बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो भी डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। सो डैट इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। जो भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा कंपनी में वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर तक उसका जब तक वो मतलब एडिशनल डायरेक्टर रह सकता है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर तक। चलिए सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर। देखिए इसका आप लोग सेक्शन याद करिएगा। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर। चलिए हम लोग जो स्टार्ट किए थे ना जहाँ से क्लासेस, वहाँ से आप लोग को मैं रिविजन कराता हूँ पहले, उसके बाद मैं अल्टरनेट से स्टार्ट करता हूँ। बहुत गर्मी है यार, लाइन कट गया है, फिर भी अब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए हम लोग को स्टार्ट किए थे सेक्शन 149 से। सेक्शन 149 में बोलता था कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैं बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होता है। कंपनी तो 3 तरह का होता है, OPC, प्राइवेट, पब्लिक। OPC में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 होता है, ठीक है। और ये जो 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर है ना, ये OPC, प्राइवेट, पब्लिक, तीनों पब्लिक केवल। ऐसा नहीं है कि हाँ OPC है तो उसका तो एक ही डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर ही हो सकता है, ठीक है। और ये जो
ये जो क्राइटेरिया है 15 डायरेक्टर का किस पे अप्लीकेबल नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, सेक्शन 8 चैरिटेबल, जो चैरिटेबल कंपनी है, सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, इस पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है ये अप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 149 हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। सेक्शन 149 सब सेक्शन वुमेन डायरेक्टर स्टार्ट होता है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 वुमेन डायरेक्टर। हम लोग इसमें क्या देखा था, वुमेन डायरेक्टर हम लोग देखते थे कि एक जो वुमेन डायरेक्टर होती है हर एक कंपनी में एक नया रूल्स आया है। आई थिंक लास्ट ईयर दिस रूल्स आर कम, लास्ट 2 years बैक 2 years आई थिंक ये आया है। तो छोड़िए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। वुमेन डायरेक्टर, हर एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा नहीं, हर कौन सा कंपनी में होना चाहिए, एक लिस्टेड कंपनी होता है, एक पेड अप अनपेड, एक एक लिस्टेड कंपनी होता है उसमें तो होना ही चाहिए, एक पब्लिक कंपनी होता है उसमें तो एक लिस्ट पब्लिक कंपनी, कौन सा पब्लिक कंपनी में होना चाहिए जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़ है तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर भी होना कंपलसरी है, मतलब आपको अपॉइंट करना कंपलसरी है। और एक रेसिडेंट डायरेक्टर होता है। रेसिडेंट डायरेक्टर जो आप लोग को हम बताए थे कि रेसिडेंट डायरेक्टर तो एकदम होना चाहिए। देखिए पावर ऑफ अभी आया था फिर कट गया, परेशान हो गया यार, लाइन नहीं है ना, रिकॉर्डिंग परेशानी हो रही है। आप लोग को मैं एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी बताया था जो कि सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में आता है। रेसिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है कि हर एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे देखिए कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है और उसका जो पूरा डायरेक्टर है वो अगर आउट ऑफ इंडिया का अगर अपॉइंट करता है तो अगर वो कंपनी सपोज डेट वो कंपनी बंद कर दिया और वो लोग सब लोग चले गए तो उसका अगर इंडिया का जो भी शेयर होल्डर है, मेंबर है, उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका पैसा रिकवर कैसे होगा यार। सब लोग अगर चले जाएंगे आउट ऑफ इंडिया का होंगे तो इसलिए ये सेक्शन लाया गया था, सेक्शन 149 सेक्शन 3 जो बोलता है कि एक रेसिडेंट डायरेक्टर एक कंपनी में होना चाहिए, जो कि एक जो रेसिडेंट डायरेक्टर हो इस कम से कम 182 दिन एक कंपनी में इन फाइनेंशियल ईयर वो रहना चाहिए। और कहता है कि अगर इसका और कहता है कि ये जो इसका जो चलिए छोड़िए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। यानी में दो तरह का डायरेक्टर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड क्या होता है ना, जो कि रजिस्टर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में। और जो भी और भी है जो कि पब्लिक कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी है उन लोगों में क्राइटेरिया है कि 10, 50, 100। 10 मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गया, चाहे उसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो गया, चाहे उसका लोन आउटस्टैंडिंग है, चाहे उसका डिवेंचर डिपॉजिट है अगर 50 करोड़ और मोर है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक अपॉइंट करना चाहिए। और उसमें जो देखिए आप लोगों के ऊपर मैं रिवीजन कर रहा था, मिस हो गया था, जो वुमेन डायरेक्टर है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बट यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो वुमेन डायरेक्टर है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो दोनों का जो अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है, कैजुअल वैकेंसी, अरे ठीक है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किए थे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए थे, अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है, कैजुअल वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकता है, वो अगर अनसॉर्टमेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, तो आपको उसके जगह पर कोई अगर वुमेन डायरेक्टर है तो उसके जगह पर एक आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उसके जगह पर एक और आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब अपॉइंट करना पड़ेगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ व्हिचएवर इज लेटर, आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो चाहे आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपलसरी है।